प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है सूरदास के पद का कक्षा 10 हिंदी के सूरदास के पद का 11वां पद। इस पद में माँ यशोदा किसी पथिक के द्वारा देवकी जी के पास देवकी जी के पास संदेश भेजती हैं। वे उस पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, संदेशौ देवकी सौ कहियो, मेरा यह संदेश देवकी से कह दीजिएगा। संदेशौ देवकी सो कहियो, मेरा संदेश देवकी जी से कह दीजिएगा। माँ यशोदा किसी पथिक के द्वारा देवकी जी के पास संदेश भेजती हुई कहती हैं कि हे पथिक, मेरा यह संदेश देवकी जी से कह दीजिएगा। हाओ तो धाय तिहारे सुत की, कहते हैं हाओ माने मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल पालन पोषण करने वाली धाय माँ हूँ। हाओ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। वास्तविक माँ तुम ही हो, तुमने श्री कृष्ण को जन्म दिया, मैं तो केवल उनकी पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मैया करत ही रहियो, क्योंकि वह मुझे मैया कहकर पुकारता था, इसलिए एक माँ की ममता के नाते हम आपसे कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रति अपनी ममता को बनाए रखिएगा। मैया करत ही रहियो, अपनी ममता को बनाए रखिएगा। आगे कहती हैं, यद्यपि टेब तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी सभी टेब माने जिद को जान गई होगी, यद्यपि तुम उनकी सभी जिद को जान गई होगी, तऊ मोहि कही आवे, फिर भी मैं उनमें से कुछ को बता रही हूँ। अपरात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे लाडले मोहन को, लाल लड़ैते लाडले मोहन को, माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी अच्छी लगती थी। प्रातः होते ही मेरे लाडले मोहन को मक्खन और रोटी अच्छी लगती थी। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन तथा तातो जल माने गर्म जल, तेल उबटन तथा गर्म जल, ताही देख भज जाते, उसे देखकर दूर से ही भागने लगते थे। तेल उबटन तथा गर्म जल, इन सबको देखकर वे दूर से ही भागने लगते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वस्तु वे मुझसे मांगते थे, अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए जिन जिन वस्तुओं को मुझसे मांगते थे, मैं उन वस्तुओं को दे देती थी। क्रम क्रम करि कै नहाते, इस प्रकार क्रम से धीरे धीरे, क्रम क्रम करिके धीरे धीरे वे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, यशोदा कहती हैं कि हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे रात दिन, बढ़ो राहत उर सोच, मेरे मन में एक सोच बनी रहती है कि मेरो अलक लड़ैते मोहन, मेरा अलक लड़ैते, मेरा दुलारा मोहन कृष्ण हुए हैं करत सकोच, इन सब वस्तुओं को मांगने में अवश्य संकोच करता होगा। कहते हैं मेरो अलक लड़ैते मोहन हुए हैं करत सकोच, मेरा दुलारा मोहन इन सब को मांगने में अवश्य संकोच करता होगा। अब आइए देखते हैं इसके आधार पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न यही होगा कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। यह रचना सूरसागर की है। और उसके बाद जो है प्रसंग, प्रस्तुत पद में यशोदा जी देवकी जी के पास किसी पथिक के माध्यम से एक संदेश भेजती हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी ममता को बनाए रखें। व्याख्या हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य आता है। काव्य सौंदर्य जैसे रस होता है, तो रस इसमें
वात्सल्य रस होगा, क्योंकि माँ यशोदा अपनी माँ की अपनी ममता को का वर्णन कर रही है, तो वात्सल्य रस होगा। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, जिसे देखिए लाल लड़ैते, ला शब्द की आवृत्ति 2 बार आई है लगातार। और एक पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आते हैं। जैसे देखिएगा जोई जोई, जोई जोई शब्द लगातार 2 बार आया है। जोई जोई मांगत, सोई सोई, पुनरोक्ति प्रकाश। क्रम क्रम, ये भी पुनरोक्ति प्रकाश है। तो यहाँ पर अलंकार या अनुप्रास अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश, छंद जो है गेय पद, जैसा कि गाकर इसे सुनाया जा सके। भाषा ब्रज भाषा, शैली होगी मुक्तक काव्य शैली। अब इसमें प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि जैसे यशोदा जी कहती हैं, यशोदा जी किस बात को बताती हैं कि श्री कृष्ण को प्रातःकाल अच्छी लगती थी? कौन सी वस्तु प्रातःकाल अच्छी लगती थी? तो प्रातःकाल माँ यशोदा को मक्खन और श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी अच्छी लगती थी। दूसरा जैसे हो सकता है किन किन वस्तुओं को देखकर श्री कृष्ण दूर भाग जाते थे? तो तेल, उबटन और गर्म जल, इन सबको देखकर वे दूर भाग जाते थे। इस प्रकार इसके प्रश्न और इसके उत्तर दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।